नमस्कार साथियों, हिसार रियल एस्टेट में आप सबका स्वागत है। और लगातार हम आपको हिसार की जो प्रॉपर्टी है, हिसार में कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा रोड या कौन सी साइट, कौन सी लोकेशन है वो आपको प्रॉफिट देने वाली है, इस बारे में हम लगातार आपसे बात करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेरी आती है, उन सब का जवाब दिया जाता है। आज की वीडियो भी आप सबके लिए इस कारण से विशेष और स्पेशल रहने वाली है कि आपको हिसार में कहीं पर भी, चाहे रेजिडेंशियल प्लॉट लेना हो, रेजिडेंशियल कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे आपको कमर्शियल लेना हो, आप हमें फ़ोन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट करके भी हमसे जो भी आपकी जानकारी है वो हमसे साझा कर सकते हैं। आपको उन सब जो आपके क्वेश्चन है जवाब मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हिसार में जो रेजिडेंशियल प्लॉट है और ख़ास करके कॉलोनी प्लॉट है, क्योंकि रेट जो हैं प्रॉपर्टी के, ज़मीन के इतने ज़्यादा हो रखे हैं कि आवास के लिए, रेजिडेंस के लिए ज़मीन मिलनी बड़ी मुश्किल है। और ज़मीन मिल भी जाए तो वो कितनी ऑथेंटिक है, उनके जो कॉलोनाइज़र हैं उनका क्या रिकॉर्ड है, उनकी क्या हिस्ट्री है, और आगे जो आने वाला टाइम है उसमें किस प्रकार से कौन से रोड की कितनी ग्रोथ होनी है। तो उन सब जो बातें हैं, उन सब बातों के साथ आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेरी है, श्याग सर है जो हमेशा, नमस्कार दोस्तों, श्याग साहब हमेशा जो आपके क्वेश्चनों का उत्तर देते हैं। तो आज भी आप सब के क्वेश्चन हम इनसे करेंगे और जवाब चाहेंगे। तो श्याग सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक जो आम आदमी है, खास करके मिडिल क्लास व्यक्ति सर, जो रेजिडेंस या अपने आवास बनाने के लिए शहर की तरफ आता है, तो वो उसको बहुत जानकारी नहीं होती, या फिर हम ये कहें कि उसके पास बहुत पूंजी नहीं होती। बिल्कुल सर। तो कहाँ वो अपनी नेक कमाई जो बड़ी मुश्किल से कमाता है, तो किस टाइप की मिडिल क्लास का मतलब मैं ये कहूँगा आपको कि लगभग मानिए 25-30 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बजट तक का जो व्यक्ति अपना घर लेना चाहता है, तो कौन सी लोकेशन चुने? सबसे पहले तो ये बताइए आप। देखिए लोहिल साहब, ऐसा है हिसार में अगर हम देखें, मतलब 25-30 लाख से लेके और 1 करोड़ में, 1 करोड़ में सर सेक्टर तो आज मतलब है ना, अगर आप रीच से बाहर हो चुके हैं सर। और अगर आप 50 गज का लेना चाहोगे, जैसे सेक्टर 9-11 है सर, उसमें कोई न कोई इन्वेंट्री मिल जाती है। उसके बाद में सर मकान की बात करें, मकान तो मतलब अगर 4 मरले की बात करें, 102 गज 108 गज के तकरीबन सेक्टर में मिलते हैं 4 मरले के, तो वो बंदों की मतलब रीच से बाहर हो चुके हैं, उनके बजट में नहीं रहेंगे। जमीन ले भी ले तो फिर बनाएगा कैसे सर? वो दिक्कतें उधर आती है। देखो 1 से 1.25 करोड़ वाले अपने पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, तो उनका ये बड़ी कठिन मतलब दिक्कत हो जाती है कि इसमें फिर उनको फ्लोर का अगर कोई बताते तो फ्लोर उनको बहुत कम पसंद आते हैं सर, है ना। जबकि फ्लोर के ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने लोगों के कई बार क्या होता है भाई, अपना छत भी अपनी हो। देखो आप अलग अलग सोच है सर सभी की, क्योंकि 4 परिवार रहेंगे नीचे, उसमें गाड़ियों का पार्किंग हो जाती है ना, 7 से 8 गाड़ियों की पार्किंग मिल जाएगी, आगे गाड़ियों की पार्किंग मिल जाती है। और वो इन्वेंट्री हमने पीछे भी एक वीडियो में डाला था कि भी अगर कोई 270 गज की जगह अपने को 1.25 करोड़ के इर्द गिर्द में मिल रही है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन मानता हूँ मैं उसको। तो वो उनको मिल सकता है, क्योंकि अच्छा लोन भी हो जाएगा और प्रॉपर्टी भी बढ़िया है। और ये सेक्टर 4 पार्ट 2 इस इर्द गिर्द इस एरिया में मिल जाएगी उनको, जिनका 1 से 1.25 करोड़ का बजट है। 1.25 करोड़ वाले का खासकर, 1 करोड़ वाले का नहीं। और 1 करोड़ का जिसका सर बजट है, वो फिर अप्रूव्ड कॉलोनियाँ लगा लो, अप्रूव्ड कॉलोनियों में जो घर है वो उधर ही जा सकता है सर। उसके अलावा उसके पास में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं, या कोई फ्लोर वगैरह ले लिया, छोटा फ्लोर ले लिया। जैसे सर इसमें जवाहरनगर में अपने पास एक इन्वेंट्री है, उसमें आपको 128 गज का मिल जाएगा। 128 गज का आपको तकरीबन सर 65 की डिमांड, और कोई 62-62 60 से 62 के इर्द गिर्द कहीं की मतलब डील हो सकती है सर। उसके बाद में बात रहेगी सर 25 से लेके 50 के हिसाब किताब से, तो उसमें जैसे MIG फ्लैट हो गए और इंडिपेंडेंट जैसे 72 गज के फ्लोर हो गए, मतलब इसमें क्या नाम अपना सेक्टर 4 में जैसे हाउसिंग बोर्ड के हैं, तो वो बंदा वहाँ पे ये मानो कि 50-55 से लेके और 60-65 जिसका बजट है वो वहाँ एंट्री ले सकता है। उसके बाद में सर 25 से जो 30-35 का बजट रह गया, तो 25 से 30-35 में सर तकरीबन ये मानो कॉलोनियों में भी बहुत कम, कार्ड की कॉलोनियों में मिलेंगे, और मकान मिलना उधर भी मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे फिर प्लॉट ही मिलेंगे सर। सबसे अच्छा फिर ऑप्शन यही बचता, अगर किसी का बजट 25 से लेके 30, 35, 40 का बजट है, आज के टाइम में अच्छी लोकेशन पे अपने पास कॉलोनियाँ हैं, तो उनमें वो एंट्री ले सकता है। चौड़े रोड है और सुविधाएं डे बाई डे उनमें बढ़ने ही लग रही है।
तो उसमें जैसे अपने पास कैमरी रोड है, कैमरी रोड में सर एक राधिका नाम से अपने पास में, हाँ अपने पास आई है। तो वो अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड भी बढ़िया है उनका, और मतलब बहुत जल्दी से काम करके दे रहे हैं। जिन भाइयों को इन्वेस्टमेंट करना और जो रहने के लिए आगे फ्यूचर में 4 से 5 साल का सोच रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है सर इसमें। राधिका धाम आपने बताया, तो सर इसकी लोकेशन क्या रहेगी? लोकेशन रहेगी सर इसकी कैमरी रोड पे रहेगी। आप आइए, और मिलन जो रिसोर्ट है, मैरिज रिसोर्ट है, उसके इर्द गिर्द रहेगी। और जो भाई कॉल करके आएंगे तो उनको हम अच्छी तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि हम भी साइट पे रहते हैं तकरीबन, और अच्छा काम चल रहा है वहाँ पे। और 10 से 12 दिन में तकरीबन सारी इन्वेंट्री सोल्ड हो जाएगी, और फिर प्रोग्राम भी होने वाला इसमें। तो बढ़िया काम करके देंगे इसके अंदर सर। क्या खास बात है इसकी? खास बात इसकी ये सर, इसका फ्रंट 4 एकड़ का है सर। 4 एकड़ का फ्रंट? 4 एकड़ का फ्रंट है। उसके बाद में रोडों की चौड़ाई अच्छी है सर, 30 से 35 गज है। 35 फीट? हाँ 30 फीट है फिट जी, हाँ जी। उसके बाद में सर इसका रेट की बात करें, 31,000 से लेके 33,000 रुपये गज है। जो भाई अपने पास आएगा वो जैसा भी होगा उसका मान सम्मान हम जरूर रखेंगे। उसके बाद में सर इसके अंदर रोड बना के देंगे, चौड़े रोड जितना, अगर 35 फीट का रोड है तो 35 का ही बनेगा। कई कॉलोनियों में क्या होता है, कॉलोनाइजर रोड तो होता है 30 का, और उसको बना देता है 20 का या 25 का या 24 का, है ना, ऐसा करते हैं कई जगह। आप सभी भाइयों को पता, जिसने देखी है जो नई कॉलोनियां उनमें भी होता है। तो इसमें अगर 30 का रोड है तो 30 का ही पूरा चौड़ा बनेगा। पेड़ लगा के दिए जाएंगे, स्ट्रीट लाइट का काम करके दिया जाएगा। उसके बाद में इसमें 4 दीवारी, हर 2 गेट लग जाएंगे। ओनली इसमें क्या है, थोड़ा पानी का और सीवरेज का कमी रहेगी। पानी का तो बाहर से बिल्कुल, हाँ पानी का बाकी सर कोशिश यही है, आने वाले टाइम में जो भाई जब मकान वगैरह बनाने लग जाएंगे, सामने से पानी का जार क्या है, पाइपलाइन है, उधर से आपको कनेक्शन मिल सकता है फ्यूचर में। देखो श्योर नहीं है, लेकिन आपको मिल जाएगा, है ना। कोशिश है सर, सभी जितने कार्ड की कॉलोनियां हैं उनके आसपास पानी की जो वो सर सभी समझदार है सर, आप समझ सकते हो सर उस चीज को कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में सर हम आते हैं, उसके बाद में हम आते हैं इसमें तोसाम रोड पे। तोसाम रोड पे भी अपने पास में टुलिप के पास में जो अपने थोड़ा कुछ पुरानी कॉलोनियां हैं, जिनमें 3-4 महीने का 2 महीने का टाइम बचा है, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्या टाइम रहेगा सर राधिका धाम में? राधिका धाम में सर टाइम रहेगा 1 साल का टाइम रहेगा। 4-4 महीने की 3 किस्त होगी। 25% आपने 10 से लेके 15 या 20-25 दिन में आपने देना है। 2 लाख का आपका साई रहेगी, जिसको टोकन मनी बोलते हैं। मतलब 30 से 35 लाख रुपए जिसका बजट है, वो इस पूरे चौड़े रोड वाली सोसाइटी में हाँ एंट्री ले सकता है, बिल्कुल बेधड़क से ले सकता है। और सर 1 साल का टाइम बहुत हो जाता है, जब तक तो इधर से एडजस्ट कर सकता है। चारों तरफ से, जैसे आगे सामने क्रिकेट ग्राउंड बहुत बड़ा बनाया हुआ सर हिसार का, बराबर में एक और दूसरा क्रिकेट ग्राउंड बनाया हुआ है हिसार का। स्कूल है 3-4 स्कूल है सर, और बिल्कुल नजदीक ये 4 लाइन रोड है सर, इसके कोई दूर नहीं है। 4 लाइन डिवाइडर 4 लाइन रोड है। और आने वाले टाइम में आपको सभी को पता है इधर का कितना विकास होने लग रहा है, तो आप किसी से अछूता नहीं है। कैमरी रोड बहुत ही अग्रणी उस पर स्पीड पे चल रहा है अभी फिलहाल। ठीक आगे कोई, मैं पहले भी वीडियो में बोलता था, ये चीज़ याद दिलाता हूँ आपको कि भी आगे कोई ऐसा शहर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आपको कैमरी या थोड़ा आगे तक अगर आप देखोगे तो ये पूरा एक नया शहर है ना, नए शहर की साइट है। बाहर आउटर पर जाओगे जब वो चीज़ उनके लिए लागू होती है, लेकिन आगे तो जैसे रिंग रोड आएगा तो अंदर का तो सारा शहर, अंदर का तो शहर ही है सर ये। मैंने अपना पूरा, जैसे अपना आजाद नगर का हुआ था, तो अभी इसका बहुत ज़्यादा अग्रणी है, मतलब लीड ले रहा है ये रोड। उसके बाद आगे सर तोसाम रोड की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे दे देंगे जो कॉलोनियों को बताया। उसके बाद फिर एक और अपने पास में सर होली एंजल स्कूल के पास इर्द गिर्द एक कॉलोनी है, तोसाम रोड के ऊपर जो होली एंजल स्कूल है, हाँ वहाँ पे मिल जाएगा सर आपको। वहाँ पे 14,500 से 14,800 के बीच में मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा और फ्रंट के चाहिए तो आपको रीसेल में 1,500 से 2,000 रुपये गज के आपको रीसेल में ये मिलेंगे आपको। अच्छा, इसके 27 ऑन रोड रहेगी सर? ऑन नहीं सर, रोड से इसका मैं बताना चाहता हूँ आपको 12 से 13 एकड़ अंदर मिलेगी सर ये। होली एंजल स्कूल तोसाम रोड के ऊपर है, हाँ। उसके पास में से अंदर रास्ता जाएगा सर, राइट साइड से रास्ता जाएगा, वहाँ पे जाके आगे 12 एकड़ अंदर है। भर्ती का काम उसमें भी चल रहा है, भर्ती का काम राधिका धाम में भी चल रहा है, और बहुत ही जल्दी रोड बन जाएंगे इन पे दोनों कॉलोनियों में। रोड वगैरह हो गया, मतलब 1.5-2 महीनों में इनमें दोनों में रोडों का काम और बाकी काम स्टार्ट हो जाएगा, जैसे बरसात से पहले। उसके बाद में सर आते हैं हम अपने जो मेन अपना ये रायपुर रोड पे भी अपने पास में 2 से 3 अप्रूव्ड कॉलोनी भी है अपने पास में, जिसमें अपना 18 एकड़ की है। वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे 37 से 39 और 41,000 रुपये गज कॉर्नर का। और साइज़ की बात करें उसमें 100 क्या नाम है आपको 12 गज 125 गज मिल जाएंगे। और जो आपको तोसाम रोड पे जो बताई थी कॉलोनी, किसान कॉलोनी, तो उसमें आपको मिल जाएगा साइज 109 गज 107 गज और 100 गज।
और कुछ 120, 25, 30 गज के भी होंगे। 100 गज के आसपास? हाँ, 100 गज के आसपास के आपको मिल जाएंगे। उसमें भी टाइम मिलेगा आपको 11 महीने का। 11 महीने का उसमें टाइम मिलेगा। और जो ये वाली साइट है तोसाम रोड वाली, अप्रूव्ड वाली 18 एकड़ की, इसमें सारे काम करके देंगे, सीवरेज पानी सब टोटल। लोन भी हो जाएगा? लोन हो जाएगा, 2 किस्तों के बाद लोन हो जाएगा। और इसके रेट 37, 39 और 41 के रहेंगे। टाइम रहेगा इसका भी 11 महीने के करीब का। हाँ, उसके बाद में उसके साथ लगती और भी 1-2 कॉलोनियाँ हैं जिनका जो 2.5 से 3 एकड़ में है। फ्रंट अच्छा उनका और भर्ती का काम चल रहा है। मैंने वीडियो भी डाली थी एक, और आज भी वीडियो डाली थी। तो उसका आपको रेट मिलेगा सर 17-18 हज़ार से लेके और 23-24-25 हज़ार रुपये गज के करीब में। उसका ये रेट रहेगा। कमर्शियल का देखो रेट अलग अलग है सभी के। कमर्शियल के भाई हम जैसे ही, और जिस भी साइट पे आप देखना चाहते हो अपनी पूरी टीम है तो वो आपको दिखाएगी। और जो भाई भी साइट पे आते हैं वो एक बार पहले कॉल ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है हम दूसरी साइटों पे हो तो आप पहले ही आपने बुकिंग करवा लें कि भी हम इस टाइम फलाने टाइम आ रहे हैं, तो हम आपको अच्छे तरीके से आपको अटेंड करेंगे हमारा, क्योंकि यही काम है। तो उसके बाद में जहाँ पर भी साइट पे आते हो आप हमारे कॉल कीजिए। बाकी आप पहचान तो हमारे को रही हो, आप जैसे आते हो साइट पे आप पहले से हाय हेलो कीजिए, और जो हमारे से होगा हम मान सम्मान आपका बिल्कुल ज़रूर करेंगे। अच्छी साइट दिलाने का हम काम करते हैं सर। जी बिल्कुल सर। आपने ये तीनों जो रोड है जो सबसे ये कहेंगे हम ग्रोइंग ट्रेंडिंग रोड है जी। कैमरी रोड हो गया जी, तोसाम रोड, रायपुर रोड जी, मिर्ज़ापुर रोड है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा सर। मिर्ज़ापुर रोड सर अभी उस पर भी एक और मैं बताना चाहूँगा आपको, एक और अप्रूव्ड साइट आने वाली उस पर जी। तकरीबन ये मानो कि 35 से 40 एकड़ के इर्द गिर्द आने वाली है। अच्छा। हो सकता है 2-4 दिन रोड पर, हाँ 2-4 दिन में ही आ जाए जी। ठीक है, जो भाई उसमें भी एंट्री लेना चाहता है। और रेट की बात करूँ मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन उसमें ये मानो कि 30 से लेके 35 के बीच में कहीं न कहीं रेट निकलेंगे उसके, जो रेजिडेंशियल जोन है। एक आम आदमी जो मिडिल क्लास आदमी है उसके रीच में रहेगा। अच्छी साइट रहेगी वो भी। हाँ। और उससे पहले वो रेलवे फाटक क्रॉस करके रहेगी। उससे पहले अपने पास में जो दर्शन अकेडमी है, इसके इर्द गिर्द बहुत एक चौड़े 2.5 से 3 एकड़ के फ्रंट की अपने पास कॉलोनी है। 30 फुट के चौड़े रोड है। उसमें आपको 4 से 5 महीने करीब का टाइम मिल जाएगा। वहाँ पे रेट की बात करें सर, आपको 20 हज़ार से लेके और 22-23 हज़ार रुपये इर्द गिर्द आपको रेट मिलेंगे वहाँ पे। अच्छा, दर्शन अकेडमी जो है बड़ा स्कूल है जी सर, तो वहाँ तक तो लगभग बसासत हो ही रखी है। उसके सामने भी और की सर। अच्छा, जो ये अपनी कॉलोनी उसके सामने भी दूसरी कॉलोनी पुरानी राठी साहब की कॉलोनी है, वहाँ पे भी बसासत और की है। अच्छा। और हाँ, उसमें रोड थोड़े ये कि भाई 24 के 22 के रोड है, इसमें 30 के रोड है सर, सारे चौड़े रोड है इसके अंदर, और बहुत अच्छी साइट है ये जी। तो स्याग साहब, एक जो कई गांव से निकल के आते हैं इन्वेस्टर, या फिर हम कहेंगे घर बनाने के लिए जी सर, तो वहाँ यहाँ आकर के उनके पास 2 चॉइस होती है कि एक तो जो पहले से स्थापित पुरानी कॉलोनियाँ हैं वहाँ वो एंट्री ले, वहाँ मकान बनाए, या जो नई कट रही है उधर जाए। और अगर इन दोनों में से कोई एक चुने तो क्यों चुने, क्या फ़र्क क्या है? देखिए विनोद जी, बात ऐसी है कि भाई देखो आज के टाइम में ना घर पे एकदम से किसी के पास करंटली पैसा तो होता नहीं है। पुरानी कॉलोनी में टाइम मिलेगा सर ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, कोई 4 महीने दे देगा। अच्छा। और इनमें 1 साल के करीब का टाइम मिल रहा है। 1 साल का टाइम भी दे दिया, अगर आपके पास 15 दिन या 20 दिन या महीना के करीब के आगे भी ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो हम पार्टियों से 2 से 3 महीने 4 महीने का टाइम लेते हैं तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है। 2 दिन भी अगर अप डाउन निकल जाते हैं तो वो पैसे फॉरफिट के चक्कर में रहते हैं। कोई भी देखो, जो चीज़ें बयाना जो भी हम करते हैं, हालांकि फिर भी थोड़ा बहुत सेटलमेंट दैट हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भाई समझते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम, ऐसा तो अपने इमरजेंसी हो जाती है। लेकिन सर वहाँ पे अपने को टाइम भी ज़्यादा मिल रहा है आपको, और जब तक आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। कोई भाई जैसे अपना किसी के पैसा दे रखा है, या कोई रिश्तेदार से या खुद का पैसा कहीं गया हुआ है, तो वो धीरे धीरे मैनेज कर लेता है किस्तों के लिए, तो वहाँ पे ईजीली रहता है सर वो चीज़ें। मतलब किसी को अपना घर लेना है 30 से 40 लाख हो, 20 लाख रुपए जितना करना है, अगर हम पुरानी कॉलोनियों में जाएंगे तो वो लगभग 2 या 3 महीने पूरा देना पड़ेगा सर। वो सभी का सर, चाहे मकान ले। अगर न्यू कॉलोनी की तरफ जाएंगे तो वहाँ 10 महीने, 9 महीने, 12 महीने का इसके आसपास टाइम मिल जाता है। बिल्कुल। एक बात तो ये हो गया नई कॉलोनी की प्रॉफिट। दूसरे सर, रोड की क्या व्यवस्था है? मतलब नई कॉलोनी में रोड या पुरानी कॉलोनियों में कैसे कंजेस्टेड है? देखिए सर, पुरानी कॉलोनियों में आप बहुत सारी कॉलोनियों में देखोगे जो अच्छे नामी ग्रामी लोगों ने भी काट रखी है, उनमें कई जगह तो मतलब है ना, ये अपने काबली की करें उगी हुई सर।
हालांकि मैं आपको माध्यम से दोस्तों बताना चाहता हूँ, जो भी कॉलोनाइजर कॉलोनी काटते हैं आज के नए टाइम में या कैसे भी लगा लो, उनको 2 से 4-6 महीने में अगर वो उसमें लोग नहीं रहना शुरू करते, नहीं बनाते, तो उसको 1 से 2 दिहाड़ी वाले या जो मजदूर उनको छोड़ के उन कीकरों को निकालना चाहिए बरसात के सीजन में, ताकि उनकी जड़ें बाहर निकल जाए और दोबारा ना पनपे वो, है ना। क्योंकि हवा में जैसे आंधी तूफान आते हैं तो बीज उड़ के दूसरी जगह पे, ऐसा तो कोई उसके छिड़क के जाता नहीं उसके अंदर, वो उड़ के उस टाइम में आ जाते हैं। और जैसे अभी बरसात होगी सर, जैसे अभी बरसात होगी सर, आंधी आली बरसात होगी, बरसात में फिर उगेगी वो, उगेगी तो उसको 2-4-6 महीने में भी आप निकालोगे बरसात के सीजन में तो पूरा जल समेत निकल जाती है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में 1-2 दिहाड़ी वाले का लगता है। और आप देखोगे सर बहुत सारी जगह मैं दिखा सकता हूँ जिनमें बहुत बड़ी बड़ी किकरें हो रखी है, वो काट के तो पैसे 10 से 12-15 हज़ार रुपए ले लेते हैं बंदों से, जितनी बार भी ट्रांसफर होता है ना, वो पैसे ले लेते हैं। लेकिन 12-15 हज़ार रुपए एक भाई का प्लाट 3-4 बार बिक गया, उसके तो 50 हज़ार आ गए, लेकिन उसमें एक वो 500 हज़ार रुपए का दिहाड़िया नहीं छोड़ सकते जिसमें उसमें कॉलोनी का काम हो जाए। जो पुरानी कॉलोनियों में एक बार रोड बन रखे, दोबारा कोई रोड का सिस्टम नहीं है। तो नई कॉलोनियों में बसासत ज़्यादा है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि चौड़े रोड चाहिए। आज के टाइम में गाड़ी घोड़ा सभी के पास है, तो वो दिक्कतें नहीं आने लग रही। और कॉलोनाइजर जो अपने से टच में है, जो भाई अपना थोड़ा कहना मानते हैं, तो हम तो उनको बोल देते हैं कि सर ऐसा ऐसा काम करा दिया करो, तो वो मानते भी उस चीज़ को, जो वाजिब चीज़ें हैं कि भाई हम ये चीज़ हाँ करनी चाहिए हमने। मतलब जिनसे आप जुड़ के काम करते हो, जो भी कॉलोनाइजर है, जी सर, एक तो कि भाई चौड़े रोड हों, प्राथमिकता रहती है, बिल्कुल, क्योंकि उससे फिर आने चलो लोगों को लेने हैं मजबूरी में, क्या पतले रोड वाले भी कोई ले ले, पर अगर चौड़े रोड हैं तो उनकी आगे के जो जीवन है वो सही रहेगा, व्यवस्थित होगा, पार्किंग की दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सर। तो राधिका धाम है जिसमें 35 फीट चौड़े रोड है, तो ये एक आइडियल मॉडल टाइप मानने आप? बिल्कुल सर, क्योंकि इसमें पेड़ भी ले आ चुके हैं, पेड़ आ चुके हैं, अभी गर्मी के कारण नहीं लग रहे, जैसे अभी बरसात आएगी तो उसमें पेड़ भी लगेंगे सर, इसके अंदर बढ़िया तरीके से पेड़ लगेंगे और अच्छे वाले पेड़ लगेंगे। जो अपना जिंदल चौक वाला, जो जिंदल चौक से जिंदल हॉस्पिटल लिए जाते हैं, तो इसका पेड़ का नाम मेरे याद नहीं है, साइकस या ऐसा कुछ नाम उसका, तो फाइकस या साइकस, तो वो वाला पेड़ है, वो पानी कम मांगता है और बहुत बढ़िया ग्रोइंग देता है वो, तो वो लगेंगे उसके अंदर, और भी अच्छे पेड़ लगेंगे और बढ़िया तरीके से टाउनशिप बनेगी ये। तो साथियों, आप सबके हमने कोशिश की है कि लगभग जितने क्वेश्चन आप हमेशा हमें पूछते हो और उन सब का जवाब देने की आप को हमने शाह साहब ने पूरी कोशिश की है। फिर भी हो सकता है कोई बात मैं पूछना भूल गया हूँ, हम बताना भूल गए हूँ, बिल्कुल, तो आप कमेंट के माध्यम से वो बात पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि हम यहाँ पूरे इस जो फील्ड जो आपको बताया गया है, जिसमें सेक्टर की बात है सर, सेक्टर 1, 4, 3, 5, 16, 17, 9, 11, इधर भी आप काम देख रहे हो। बिल्कुल सर, तो सेक्टर की आप कहीं का पूछो सर, आप मेरे से उसी सेक्टर का सबसे अपडेट रहते हैं हम। सेक्टर का कोई अछूता नहीं है हमारे से, 3, 4, 5, 1 ग्लोबल स्पेस, 9, 11, 16, 17 सबके रेटों का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 33, 14 कोई दिक्कत नहीं, सब में काम हम इनमें भी कंटिन्यू अपनी टीमें करने लग रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जिस भाई को सेल और परचेज करना है उसका भी आप काम बिल्कुल बेधड़क से कर रहे हैं इसका। और दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अभी आगे बरसात का मौसम आने वाला है और सभी भाई मिल के ना, अभी देखो एसी सब यूज़ कर रहे हैं और गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, तो 10 से 12 पेड़ हर जगह मिल के लगाएं अपने खेतों में, अच्छी जगह जहाँ दिखाई देती है, तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे, तो ये अभियान चलाएं आप सभी मिल के। एक जो बात रह गई थी सर, ये कि जितने, क्योंकि वो बात कनेक्ट शाह साहब कर रहे थे उसको, कि जब भी आप आओ, अगर आप वीडियो आप देख रहे हो, हमें लगातार आपकी जो क्वेश्चन है वो उनका हम जवाब दे रहे हैं। अगर आपको अच्छी प्रॉपर्टी लेनी है, बेस्ट लोकेशन लेनी है, बेस्ट प्राइस लेना है और अच्छा टाइम लेना है, अच्छे कॉलोनाइजर के साथ जुड़ के, ऐसी जहाँ कल को कोई रोड़ा रद्दा ना हो सर। कई बार क्या होता है कि कॉलोनाइजर भी 2-3 प्रकार के हैं सर। एक तो वो जो स्थापित है, जिन्होंने 5, 7, 10 कॉलोनियाँ काट रखी है, एक कोई ताज़ा जिसने 1 किला 2 किला जमीन ली और उसी पे ही वो उन्होंने काम किया, तो वो पूरा डॉक्यूमेंट टाइप काम हो पाए ना हो पाए, उसकी आप जवाबदेही नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप जुड़ोगे, अच्छे कॉलोनाइजर के साथ आपको जोड़ेंगे। और दूसरी बात, जब भी आप आओ फ़ोन जरूर करना है। बिल्कुल, आप फ़ोन करोगे, फ़ोन करके हम आपको लोकेशन पे मिलेंगे जहां आपको ये चीज़ें बताई है, या आपको कहीं पर भी हिसार में चाहिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको अच्छी वो प्रॉपर्टी दिलाने की। आप अगर साइट पे आते हो तब भी आप सुरेंद्र सिहाग जी हैं, फौजी साहब हैं, तो आप इनका एक बार वहाँ आके कहेंगे कि हमने उनकी वीडियो देखी, हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा जो मान सम्मान है, जो आपको कुछ भी एक हम ये कहेंगे कि एक मार्केट रेट जो हर चीज़ का होता है, तो ये नहीं कि वो हम कोई बहुत ज़्यादा छूट करवा पाएंगे, लेकिन फिर भी एक आए हुए व्यक्ति का मान सम्मान बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, अपने से जो होगा बिल्कुल करेंगे उसमें। तो आप सारे कॉल किए बिना ना आइए,
और कई बार होता सर जैसे कि बाद में बेचारे ले जाते हैं और बाद में बोलते कि सर हमने ले लिया, हमने सोचा कि आपके थ्रू लिया है, तो वो दिक्कतें आ जाती हैं। और हमारे से तो सारी चीज़ें हैं सर, आज कोई प्रॉपर्टी ली तो अपने पास अच्छी लीड है, लोग बेच सेल परचेज सारी चीज़ करेंगे आप। हाँ, मेन बात यही बताना चाह रहा था मैं, मैंने यही बताना चाह रहा था कि आज अगर आपको कहीं प्रॉपर्टी लेनी है तो आप किसी भी जो भी काम करते हैं मार्केट में किसी के हिसाब से ले सकते हो, लेकिन लेना ही तो आखिर समाधान तो नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर करें तो बेचना भी था ना उसको, बेचना भी है सर। और बेचेगा कौन? जिसके ज़्यादा बड़ा सर्कल होगा। जैसे आपके पास हजारों लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जिनकी हजारों कॉल्स आती है, तो साथियों जितने ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड होगी मार्केट रेट में उतना ही मार्केट रेट उसका उतना ही बढ़ेगा। तो आप आइए, जुड़िए, मिलिए, आपको अच्छी लोकेशन पे अच्छे प्लाट दिलाए जाएंगे। अगली वीडियो के लिए भी आपको क्या क्वेश्चन है, आपके कहाँ आपको प्रॉपर्टी चाहिए, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, उसमें बताएंगे। तो और अपनी वीडियो जितनी भी आप देखते हो दोस्तों, आप बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो हमारे को, और हमारी वीडियो की जो रीच है वो लाखों में जा रही है, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। और आने वाले टाइम में दोस्तों जैसे भी जो आपके नीर डीर है या आप खुद उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। नमस्कार।